ऐसे करो ना विदा। लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता तो हमें भी है, पर इस समय सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि रीवा यहां से तो चली गई है, लेकिन हमें डर है कि कहीं कोई उल्टा सीधा कदम ना उठा ले। हम लोगों की नजरों का सामना तो कर सकते हैं, लेकिन रेवा की परिवार वालों की नजरों का सामना हमसे नहीं होगा। यश, रेवा को जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश कीजिए। अपने आदमियों को महल के आसपास भेजिए और जैसे कोई समाचार मिले हमें फोन करके बताइए। जाइए। रुको यश, रुको यश, रुको यश, रुको यश। रानी, आप ये क्या कर रही हैं? जरा सोचिए, अगर ये बात किसी को पता लगी कि रेवा शादी की रात को महल छोड़कर भाग गई है तो हमारी कितनी बदनामी होगी। बदनामी के डर से हम पहले ही बहुत खो चुके हैं आर्यमन, अब और खोना नहीं चाहते। और रेवा, अगर उसे कुछ हो गया तो? रेवा को कुछ नहीं होगा रानी माँ, ज्यादा से ज्यादा वो अपने घर गई होगी और दाइमा गई है ना उसका पता लगाने के लिए। अब तो हमें चिंता में डाल रही है मोड़ी। बता ना सच सच क्या हुआ है, सब ठीक ना है? कब से ये तो बताने की कोशिश कर रहा है वो। मैं क्या कुछ हो रही है माँ बेटी में, जरा हम भी तो सुने। तो कितनी सुंदर लग रही है मोड़ी। देखिए तो ये बता, आई कैसे? तो राजमहल की कोई गाड़ी और ना कुछ और। तेरे ससुराल वालों ने तुझे अकेले भेज दिया पखेरू के लिए? तुम माँ को कोई सारी बातें तुम माँ से ही करोगी कि दोस्तों की भी कोई जगह है तुम्हारी जिंदगी में? अरे वाह काकी, और मुझे लगता है कि ये भी राजमहल की कोई अनोखी रस्म होती होगी कि पैदल पैदल अकेले ही पग फेरे करके आने की। अरे भाई, कोई हमें भी हमारी मोड़ी से मिलन दे है कि नहीं? मैं वापस नहीं जाऊंगी। यहीं रहूंगी आपके पास। अब तक तो पूरे कस्बे वालों को पता चल गया होगा, बस किसी ने उसे बाहर सड़क पर घूमते ना देखा हो।
कर ही डर लगता। हाय राम। अरे तुम डर रही हो या बाकियों को डरा रही हो? थोड़ी देर मुंह पे उंगली रखो और चुप हो जाओ। तमाशा देखो तमाशा। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तब तक पता चल चुका था। आप चिंता मत कीजिए रानी माँ, टाइमा पता कर आती ही होगी। क्या हुआ बिटिया, इस ससुराल में खुश तो है ना? तब से देख रही हूँ तुझे तो बहुत परेशान लग रही है रे। बता ना बात क्या, दिल बैठे जा रहा है मेरा। हाँ बेटा बोल, हमसे कछु छिपावे की कोई जरूरत ना है। वो बापू वो महल में कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं, उसे आप लोगों की बहुत याद आ रही है। हमारी राजकुमारी जी को यहाँ आने की बहुत जल्दी थी। रस्म रिवाज का इंतजार किए बिना ही दौड़ी चली आई। हमें भी थोड़ा वक्त तो बिटिया, देखना रानी माँ और हम इन सब लोगों से ज्यादा प्यार देंगे तुम्हें। हाँ अरे बिटिया, तूने तो हमें डरा ही दिया। राजमहल के रीति के अनुसार रेवा को यहाँ की रस्में भी राजमहल से भेजे गए इस जोड़े और जेवर को पहनकर ही करनी है। आप चिंता ना करें, हम इसे अभी तैयार करके लाते हैं। रेवा, पग फेरे करने के लिए दुल्हन अगर चेहरे पर बिना मुस्कुराहट लिए लौटे तो सारा श्रृंगार अधूरा रहता है। ये शाही हार है, इसे गले में पहनोगी तो गले का श्रृंगार बनेगा, और उतार फेंकोगी तो तुम्हारे परिवार के लिए फांसी का फंदा बन जाएगा। ये राजमहल का मांग टीका है।
देखो ना, तुम्हारे सर पर लगे दाग को कितनी खूबसूरती से इसने छुपा लिया है। अब ये किसी के भी मांग का सचे, क्या फर्क पड़ता है। राजमहल की दीवारें तो तूने लांग दी। रेवा, क्या दुनिया की रस्मों रिवाजों को भी लांग पाओगी? शादी करके बेचारे की ये हालत है। राम की सौ, शादी टूटने का सदमा इन्हें। हाय हाय, सोच के भी डर लगता है। कोई भी फैसला करने से पहले एक बार अपने परिवार के बारे में जरूर सोचना। समझाने बुझाने का काम तो हमारा है। हमारी बात अगर तुम्हारी समझ में आ गई तो शादी का जोड़ा पहनकर बाहर आना जल्दी। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मैं उसके साथ जीवन नहीं बिता सकती। लेकिन आज मुझे वो फैसला लेना होगा जो मेरे और मेरे परिवार के लिए सही हो।